साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक दिन एक बुजुर्ग आदमी दनदनाता हुआ शहर के एक नामी सज्जन के वकील के दफ्तर में घुसा। उस व्यक्ति के हाथों में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी और उसके सफ़ेद कपड़े में मिट्टी लगी हुई थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने वकील से कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए और क्या कागज चाहिए, कितना खर्चा आएगा, लेकिन मेरा काम जल्दी होना चाहिए। वकील साहब ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को बैठने को कहा और अपने नौकर रामू को आवाज़ देकर कहा, पानी लेकर आओ। इसके बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति कुर्सी पर बैठ गए। फिर उनके सारे कागजात वकील साहब ने देखे, उनसे सारी जानकारी ली और इस तरह से करीब आधा घंटा गुजर गया। वकील साहब ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि मैं इन कागज़ों को अच्छी तरह से देख लेता हूँ, फिर आपके केस पर मैं विचार करूँगा। आप ऐसा कीजिए, अगले सोमवार को आप मुझसे मिल लीजिए। अब 4 दिन के बाद वो बुजुर्ग फिर से वकील के पास आया। वैसे ही कपड़े। वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही गुस्से में लग रहा था और उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने छोटे भाई पर बहुत गुस्सा था। वकील ने उन्हें बैठने को कहा। वो बुजुर्ग बैठ गए। अब वकील साहब के ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी थी। वकील साहब ने बात की शुरुआत की और उस बुजुर्ग से कहा, बाबा, मैंने आपके सारे कागज देख लिए हैं और आपके परिवार के बारे में और आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी मैंने बहुत सी जानकारी हासिल की है। मेरी जानकारी के अनुसार आप 2 भाई हैं, 1 बहन है। आपके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। बाबा, आप 10वीं पास हैं और आपका छोटा भाई इंजीनियर है। छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया। कभी अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना आपको नहीं मिला, फिर भी अपने भाई की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी आपने कभी नहीं होने दी। एक बार खेलते खेलते आपके छोटे भाई पर किसी बैल ने हमला कर दिया, तब आपका भाई लहूलुहान हो गया था। फिर आप अपने भाई को अपने कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये सब करने की, पर आपके भाई में आपकी जान बसी थी। माता पिता के बाद ही आप अपने भाई के लिए सब कुछ थे और ये भावना थी आपके मन में। आपका छोटा भाई इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया और आपका दिल खुशी से भर गया। फिर भी आपने जी तोड़ मेहनत की। 70,000 रुपये की सालाना फीस भरने के लिए आपने तो दिन रात एक कर दिया। यानी आपने अपनी पत्नी के गहने भी गिरवी रख दिए। साहूकार से पैसा उधार लेकर आपने अपने भाई की हर एक ज़रूरत को पूरा किया। फिर अचानक से आपके भाई को किडनी की समस्या शुरू हो गई। जब आप लोगों ने इलाज करवाया तो डॉक्टर ने आपको आपके छोटे भाई की किडनी बदलने की सलाह दी और आपने अगले ही मिनट अपनी किडनी अपने भाई को दे दी, ये कहकर कि कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है और इस बीमार शरीर को लेकर कहाँ घूमेगा। आपने अपने भाई से कहा था कि मुझे तो गांव में ही रहना है। फिर आपका भाई आगे की पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रहने लगा। जब आपके घर पर लड्डू बनते थे तब आप उसे देने जाते थे। कोई भी तीज त्योहार आता था तो आप अपने भाई को मिठाई और नए कपड़े देकर आते थे। अब अपने घर से आपके भाई का हॉस्टल 25 किलोमीटर की दूरी पर था और आप उसे सामान देने साइकिल पर जाते थे। फिर आपके छोटे भाई की पढ़ाई पूरी हुई तब आपने अपने पूरे गांव को खाना खिलाया। फिर आपके भाई ने एक लड़की जो देखने में बहुत ही सुंदर थी उससे शादी कर ली। आप केवल समय पर ही अपने भाई की शादी में गए थे। फिर आपके भाई की नौकरी लग गई और 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई है और अब तो आपका बोझ हल्का होने ही वाला था, पर आप दोनों भाइयों के प्यार को किसी की नज़र लग गई। आपके छोटे भाई ने
अपनी शादी के बाद आपके घर आना बंद कर दिया। जब आपने पूछा तब वो कहने लगा कि मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है। आपका भाई एक भी पैसा घर पर नहीं देता था। जब आप उससे कुछ पूछते थे तो वो आपसे कहता था कि मेरे सर पर बहुत कर्जा है। पिछले साल आपके भाई ने शहर में एक फ्लैट खरीदा। जब आपने उससे पूछा कि पैसे कहाँ से आए, तब आपके भाई ने आपको कहा कि उसने कर्ज लिया है और अब आपका छोटा भाई चाहता है कि आप गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दो। इतना कहकर वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुके। फिर आगे उन्होंने कहना शुरू किया कि आप चाहते हैं आपके भाई ने जो आपसे मांगा उसे वो ना देकर आप उसके ही फ्लैट पर स्टे लगवा दें। क्यों बाबा, आप यही चाहते हैं ना? वो बुजुर्ग तुरंत बोला, हाँ वकील साहब। तब वकील साहब ने कहा, हम आपके भाई के फ्लैट पर स्टे ले सकते हैं और आपके भाई के लिए हुए प्रॉपर्टी में भी आपको हिस्सा मिल सकता है। लेकिन बाबा, आपने अपने भाई के लिए जो खून पसीना एक किया वो आपको नहीं मिलेगा। आपकी दी हुई किडनी भी आपको वापस नहीं मिलेगी और आपने अपने भाई के लिए जो ज़िंदगी खर्च कर दी वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। और मुझे तो लगता है कि इन सब चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कीमत तो कुछ भी नहीं है। अब आपके छोटे भाई की नीयत फिर गई। वो अपने रास्ते पर चला गया। पर अब आप भी उसी रास्ते पर मत जाओ। आपका छोटा भाई तो भिखारी निकला, पर आप तो दिलदार थे, इसीलिए आप दिलदार ही रहो। आपका हाथ ऊपर था, इसीलिए आप अपना हाथ ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने की बजाय अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं बाबा कि तुम्हारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। अब ये सुनकर वो बुजुर्ग वकील साहब के मुंह की तरफ देखने लगा। वकील साहब की पूरी बात सुनकर वो बुजुर्ग उठ खड़ा हुआ। उसने कागजात उठाए और आंसू पोंछते हुए बोला, चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और वो किसी को दिख ना जाए ऐसी कोशिश कर रहा था। अब इस बात को एक अरसा गुजर गया। कल अचानक से फिर वही बुजुर्ग वकील साहब के ऑफिस में आ गया। अब उस बुजुर्ग के बालों में सफ़ेदी झलक रही थी और उनके साथ में एक नौजवान भी था और हाथ में एक थैली थी। वकील साहब ने कहा, बाबा बैठो। तब उस बुजुर्ग ने कहा, बैठने नहीं आया वकील साहब, मैं तो आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा है, ये बेंगलोर में रहता है, बैंक मैनेजर है। ये कल गांव आया था। अब इसने अपना 3 मंजिला मकान बना लिया है। अब वकील साहब उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे से टपकती हुई खुशी को महसूस कर रहे थे। बुजुर्ग ने फिर कहा, वकील साहब आपने मुझे कहा था ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। आपने मुझे बहुत नेक सलाह दी और मुझे उलझन से ही बचा लिया। जबकि मेरे गांव में तो सभी लोग मुझे मेरे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे। मैंने उनकी नहीं, मैंने आपकी बात सुनी और मैंने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया। अपने भाई के पीछे मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल मेरा भाई और उसकी पत्नी भी हमारे घर आए थे। वो मुझसे दोनों माफ़ी मांगने लगे। मैंने भी अपने भाई को माफ़ कर दिया और अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया। बस फिर क्या था, हमारे पूरे परिवार ने बहुत दिनों के बाद एक साथ खाना खाया और हमारे घर में आनंद की लहर दौड़ने लगी। वकील साहब के हाथ में मिठाई का टुकड़ा वहीं पर रह गया और ये सब सुनकर वकील साहब की भी आंखों में आंसू आ गए। साथ संगत जी, अगर अपने गुस्से को सही दिशा में मोड़ा जाए तो जीवन में कभी भी किसी इंसान को पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इन सब में दिल थोड़ा बड़ा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल बड़ा होगा तभी आप ऐसा कर पाएंगे। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।